सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका हिंदी फर्स्ट का पार्ट 6 है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्द है, नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, वह जो है सर्वनाम को संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा के जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, तो वह शब्द जो है वह सर्वनाम है। उदाहरण में है बच्चों, जैसे राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, तो राम शब्द जो है ये क्या है? संज्ञा। संज्ञा, वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम। बाकी चीजें वही है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये संज्ञा है, राम संज्ञा है और वह सर्वनाम है। तो आपको ये समझ में आया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिस तरह के संज्ञा के भेद होते हैं उसी तरह से सर्वनाम के भी भेद होते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्वनाम के प्रयोग से पहले कम से कम एक बार संज्ञा का प्रयोग होना आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक यह पता नहीं चलेगा कि यह किस चीज के बदले में यह चीज लिखा गया है। तो इसलिए किसी वाक्य को बोलते समय या किसी पैराग्राफ को बोलते समय या कोई लेख हो तो उसमें एक बार संज्ञा का होना आवश्यक है। एक बार संज्ञा का जो संज्ञा को एक बार दर्शाना है, उसके बाद उस जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। जैसे राम पढ़ने में बहुत तेज है, वह हर साल अपने विद्यालय में प्रथम आता है, वो जो है वह अपना हर काम समय से कर लेता है, वह रोज नियम से विद्यालय जाता है। तो वह जो है पहले राम बोल दिया, उसके बाद वह हम कह रहे हैं, तो ये दिमाग में ये बात आ रही है कि यह राम के बारे में बोला जा रहा है, यह राम को बताया जा रहा है। वह शब्द जो है वह राम के बारे में कहा जा रहा है। तो इसलिए किसी भी वाक्य को, किसी भी चीज बोलते समय, किसी भी लेख को या किसी भी पैराग्राफ को बोलते समय उसमें संज्ञा का एक बार आना आवश्यक है। सर्वनाम शब्द विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द बच्चों आपको पता है, विकारी शब्द वे होते हैं जो परिवर्तित होते हैं और अविकारी शब्द वे होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि विकारी अविकारी शब्द कौन से हैं। तो सर्वनाम शब्द जो है वह विकारी शब्द होता है, यानी कि वह परिवर्तित हो सकता है। हम यह चाहे संज्ञा लिखे या सर्वनाम लिखे, यहाँ भी हम राम लिख सकते हैं। राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय में जो है मेहनत से पढ़ता है, राम अपना काम समय से करता है, तो हम राम का भी प्रयोग कर सकते हैं और वह भी लगा सकते हैं। तो सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं। वचन और कारक के कारण तो सर्वनाम शब्दों के रूप बदल सकते हैं, परंतु लिंग के कारण नहीं। वचन और कारक के कारण सर्वनाम शब्द में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन लिंग के कारण नहीं। कभी कभी किसी के प्रति आदर व सम्मान व्यक्त करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण दिया हुआ है बच्चों आपके पेज नंबर 73 में। एक वचन बहुवचन। प्रधानाचार्य कक्षा में पधारे, उन्हें देखकर सब शांत हो गए। मेरी माताजी कोलकाता गई हैं, वे कल लौटेंगी। प्रधानाचार्य कक्षा में पधारे, उन्हें देखकर सब शांत हो गए। तो सब शब्द जो है वह बहुवचन है। उन्हें देखकर, उसे, उन्हें,
मेरी माताजी कोलकाता गई हुई, एक वचन है, वे कल लौटेंगी, बहुवचन में आता है। सर्वनाम शब्दों में होने वाला परिवर्तन, वचन के कारण सर्वनाम में होने वाला परिवर्तन। पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, पेज नंबर आप देख रहे हैं बच्चों 73, वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं, तो वे बहुवचन है और वह एक वचन है। सर्वनाम के कारण, जो वचन के कारण। कारक के कारण सर्वनाम में होने वाला परिवर्तन। कारक, उसने भोजन खाया, कर्ता, उसके द्वारा बहन को भोजन खिलाया जा रहा है, करण कारक, उसके द्वारा, उसने भोजन खाया, कर्ता, यहाँ करण। उससे पुस्तक लाओ, अपादान, उसकी पुस्तक लाओ, करण। लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता है, ये आपको बताया जा चुका है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः बच्चों 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। प्रथम उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम, मध्यम, अन्य। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो पहला है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आप जानिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्राणी, यानी प्राणी या पुरुष का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों में सिर्फ पुरुष जाति का बोध करा, जिस शब्द से सिर्फ पुरुष जाति का बोध होता हो, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिया हुआ है बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, पेज नंबर 76 दिया हुआ है। इसमें कारक विभक्ति, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। इसको बच्चों आप स्वयं पढ़ेंगे, ये उदाहरण दिया हुआ है, इसे आप स्वयं पढ़ करके थोड़ा सा समझेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे इसको, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। कॉपी उठाए तो कॉपी से याद कर लें, किताब उठाएं तो किताब से ही याद कर लें। तो ये रहा है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जहाँ पुरुष वर्ग के, जहाँ पुरुष जाति का से, जिन शब्दों से सिर्फ पुरुष जाति का बोध हो रहा हो, वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये उदाहरण आपके पेज नंबर 76 में दिया हुआ है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं, हम, मैं, मैंने, हम, हमने। एक वचन में मैं, मैंने और बहुवचन में हम, हमने। कर्ता, कर्म, करण के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान, संबंध यहाँ दिया हुआ है बच्चों। कारक भी है, कर्ता कारक भी है और जो है पुरुष भी है। तो ये आपका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, जिसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब दूसरा है आपका बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों से ही विदित होता है। जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के, किसी स्थान के दूर या पास होने का निश्चित पता चलता हो, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो है वह झोला वहाँ रखा है ना, निश्चित है कि वह झोला वहाँ रखा है। ये निश्चित है कि झोला या खाना मेज पर लग गया है ना, ये निश्चित हो गया कि खाना मेज पर रखा है। तो कलम बॉक्स में रखी है, कलम बॉक्स में रखी है, निश्चित है। तो यहाँ क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम है ना, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। और वह विद्यालय जाता है, एक निश्चित स्थान पर वह जा रहा है, तो वह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो दूर या पास स्थित किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के होने का जब पता चलता है तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जो निश्चित होता है कि वह दूर है कि पास है, दिल्ली में है कि आगरा में है, कलकत्ता में है कि लखनऊ में है कि गोरखपुर में है, इससे यह जिन शब्दों से यह निश्चित होता है कि मोहन गोरखपुर में पढ़ता है, तो मोहन और गोरखपुर निश्चित है कि मोहन गोरखपुर में पढ़ रहा है। तो मोहन जो है संज्ञा है और जो है
या वह गोरखपुर में पढ़, वह सर्वनाम है। तो गोरखपुर जो है वह क्या है, एक निश्चित शब्द है। निश्चित है कि मोहन गोरखपुर में पढ़ रहा, तो वहां जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसमें भी बच्चों आपका उदाहरण दिया हुआ है कि यह मेरी कलम है, तो ये निश्चित है। वह उसकी कलम है, ये भी निश्चित है। तो यह यही है, वह दूर है। तो पास और दूर होने का जो है, वह आगरा में रहता है, तो ये आगरा निश्चित है कि वह आगरा में रहता है, एक जगह निश्चित है, निर्धारित है, तो वह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये उदाहरण भी आपके पेज नंबर 77 में दिया हुआ बच्चों, इसका भी। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और दोबारा पढ़ेंगे 2-3 बार इस लेसन को। अगर नहीं कहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत उसको पूछ सकते हैं कॉल करके, ठीक है, कॉल करके आप पूछ सकते हैं समय का ध्यान रखते हुए। अब कॉल एनी टाइम, रात 9 बजे के पहले कभी भी आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक बच्चों, मैंने कहा ना, शब्द से ही विदित हो जाता है कि क्या आगे होने वाला है। तो यहाँ है निश्चयवाचक था, यानी निश्चित होना। अनिश्चयवाचक जिसका कोई निर्धारित समय, कोई निर्धारित जगह, कोई निर्धारित व्यक्ति या कोई निर्धारित वस्तु नहीं है, वह सस्पेंस में है, कंफर्म नहीं है कि वह कौन सी चीज है। देखो वहां क्या पड़ा है, देखो वहां क्या पड़ा है। अब ये निश्चित नहीं है क्या क्या पड़ा है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जिस वस्तु, दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया, निश्चित नहीं है कि कौन है, क्योंकि हम नहीं जान पा रहे दरवाजे पर कौन है, लेकिन कोई है ना, तो हम उससे कंफर्म नहीं है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वहां क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका भी उदाहरण बच्चों आपके इसमें दिया हुआ है। ये भी देखिए, निश्चयवाचक, जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और जो शब्द निश्चित व्यक्ति वस्तु, जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराते हैं, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम, दूर है कि पास है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये निश्चय और अनिश्चय और पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक जिस शब्द से एक प्रश्न होता, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों यहाँ बैठे हो, तुम किस लिए आए हो, जिन शब्द से प्रश्न का निर्माण, जिन शब्दों से प्रश्न का पता चलता हो कि यह क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है किसी के बारे में जानने के लिए, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के या किसी जगह के बारे में जानने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है ना। कि आगरा यहाँ से कितनी दूर है, हाँ, आगरा यहाँ से कितनी दूर है, कितनी दूर है, तो कितना शब्द क्या है, वह सर्वनाम है। तुम किसके लिए चाय बना रहे हो, या तुम किस लिए चाय बना रहे हो, तो किस लिए शब्द या किसके लिए शब्द जो है वह प्रश्नवाचक है ना, प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिससे किसी ने, किसी को, किसी से, किसी के द्वारा, किसी को, किसी के लिए। बच्चों यहाँ भी एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पेज नंबर जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, किसने, किसको, किसे, किससे, किसके द्वारा, किसको, किसे, किसके लिए, किससे, ये सब शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये है अनिश्चय और अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक लगभग मिलते जुलते हैं। तो आपका ये हो गया बच्चों आज जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, और जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 4 आपके हो गए। अब 5वां जो है सर्वनाम संबंधवाचक और निजवाचक आपको आगे पढ़ाया जाएगा और अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना पढ़ाया गया उसको पुनः एक बार पढ़ेंगे और उदाहरण के तथा परिभाषा के साथ अपनी कॉपी में जितना पढ़ाया गया उतना लिखेंगे। धन्यवाद।